जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पहले भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और भविष्य में जो एग्जाम होंगे उसके अंदर भी जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? जो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है ये जानी जाती है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट को किस सूची में रखा गया है? जो हमारा बजट है जो प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने में पेश किया जाता है उसको रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में हमारा बजट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके प्रारूप को हमारी संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिशों के आधार पर अलग किया गया? जो हमारा रेल बजट है ये हमारे आम बजट से अलग पेश किया जाने लगा। इसकी सिफारिश की गई थी अकवर्थ समिति के द्वारा। अकवर्थ समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी इसको अलग करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा झंडे के बीच चक्कर में कुल कितनी तीलियां हैं? जो हमारा तिरंगा झंडा है इसके अंदर जो एक नीले रंग का चक्कर है उसके अंदर कुल तीलियां हैं 24 स्पोक्स हैं इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था, जब हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था ये किसने पेश किया था? ये पेश किया था आर के षणमुख शेट्टी ने। आर के षणमुख शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसको कैलेंडर है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा अपनाया गया था? जो वैट है इसको सबसे पहले अपनाया गया था हरियाणा राज्य के द्वारा। और वैट की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। और इसका ये संपन्न कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। नागपुर में ये आयोजित किया गया था 1975 में। आपको याद रखना है 1975 में नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैनबेट का संबंध किससे है? जो सैनबेट है इसका संबंध है उत्पादन शुल्क से। उत्पादन शुल्क से सैनबेट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है? तो ये मानी जाती है सुमेरियन भाषा। जो सुमेरियन भाषा है ये विश्व की सबसे प्राचीन एवं लिखितम भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है इसके अंदर कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा
कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। कौन सी है? बांग्ला भाषा। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी माना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंद पंत जी को। सुमित्रानंद पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा ने कब अपनाया? जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? जो राष्ट्रीय गान है इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड्स इसको गाने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड्स लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ, जो आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत जी के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। और महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाव्य। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं जेम्स विल्सन जी। वैट संबंधित किससे है? वैट का संबंध है बिक्री कर से। बिक्री कर से वैट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था?
तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर गाया गया था। इसका तो राइट आंसर होगा कोलकाता में। और कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसको 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किया गया था उपन्यास आनंद मठ में। आनंद मठ में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका प्रकाशन सबसे पहले किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में। तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसके रचयिता है, आपको याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? जो भारत का गीत है झंडा, इसके लेखक हैं श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता जी झंडा गीत के लेखक हैं। प्रथम हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? सबसे पहले जो हिंदू विधि के निर्माता थे वो थे महर्षि मनु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य है इसका हृदय, जो हमारा दिल होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको याद रखना है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वदाता रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त है इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो तानसेन सम्मान है
ये कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। जो तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न मिला था प्रथम भारतीय महिला को, वो थी इंदिरा गांधी जी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है आपको याद रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। हमारा राइट आंसर होगा बी, 46 इसकी संख्या होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो ये है पृथ्वी, जो भारत की प्रथम मिसाइल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य है इसका रक्तचाप है, जो जिसको हम बीपी के नाम से भी जाते हैं, ये होता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, जिनको प्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला था। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। वो होता है सर्वदाता। वो होता है सर्वदाता, ये भी आपको याद रखना है। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है ये शरीर में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या है 20। ये होते हैं 20 संख्या में। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ वार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है ये वार करती है हवा से हवा में। हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है लास्ट में पद्मश्री। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है
यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। लैंडस्टीनर एवं वीनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जो आकाश मिसाइल है ये वार करती है जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जमीन से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बोरलोग पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो संगीत का क्षेत्र है उसमें सबसे उच्चतम पुरस्कार है ये है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है आपको याद रखना है? ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है सप्लिन, जिसको आप प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम मिलता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? जो हमारा रक्तचाप होता है जिसको हम बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं वो सफिग्नो मैनोमीटर के नाम से एक यंत्र आता है उसके द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारी बॉडी होती है इसका टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही सही है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जो अग्नि मिसाइल है ये वार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर। पृथ्वी से पृथ्वी पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से
वैसे तो रितु क्रीदल जानी जाती है, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस। टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? जो मदर टेरेसा थी, इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में। 1980 में।